हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने क्लास 5 का चैप्टर फोर्स वर्क और एनर्जी लेकर आई। कुछ बच्चों का कहना था मैम जो आप पढ़ाई हमें समझ नहीं पाया, तो मैं इसके लिए फिर से आपको समझा रही हूँ सो दैट आप अच्छी तरह से समझ जाओ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंबल जानेंगे। फोर्स का सिंबल क्या है? एफ है और एसआई यूनिट जिसके द्वारा फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। एसआई यूनिट की न्यूटन। न्यूटन को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं एन के द्वारा। अब आप सबसे पहले ये पूछोगे कि फोर्स है क्या। डिफिनेशन तो ठीक है, हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो फोर्स आपके घर में ही हम लोग जो भी वर्क करते हैं, घर के कामों में जो भी थिंग्स हैं, जो भी आप काम करते हो वो फोर्स से रिलेटेड होता है। सबसे पहले क्या करते हो, दरवाजे को खोलते हो, बंद करते हो। जब उसको खोलते हो तो क्या करते हो, आप पुश करते हो, तो क्या हो गया, टाइप ऑफ फोर्स। फिर उसको पुल यानी कि खींचते हो, उसको क्लोज करते हो, वह क्या है, वह भी क्या है, फोर्स ही है, यानी कि पुलिंग और पुशिंग। मीन्स आप घर में और भी कुछ कर दिए, जैसे आप कोई थिंग, कोई सामान, कोई डेस्क टेबल जो भी रहे, आप उसको हटाकर यहाँ से वहाँ करते हो, तो उसमें भी आप फोर्स ही लगाते हो। अदरवाइज वह नहीं हो पाएगा, चाहोगे नहीं उसको यूँ ही कर दे तो नहीं, तो वह एक टाइप का फोर्स है। तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ मैंने राइट कर दिया है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग उसको पुल यानी कि अपने ओर खींचेंगे, पुशिंग करेंगे, धक्का देंगे, धकेलेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वह क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। आप लोग को एक चीज और ध्यान देना है, फोर्स अप्लाई करने के लिए एनी हाउ टू चीज का होना बहुत जरूरी है। जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो आप उस पर फोर्स लगाओगे, तभी तो आप उसको पुशिंग करोगे या फिर पुलिंग करोगे। ओके, एग्जांपल से अ मैन पुशेज द कार। मैन कार को पुश कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, फिर क्या कार क्या होता है, आगे मूव करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ हॉर्स पुल्स द कार। हॉर्स कार को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। एक चीज और मैं मुझे यहाँ स्टार्टिंग में बताना था, इस आज के चैप्टर में हम लोग फोर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्टली। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह रखा हुआ है, रुका हुआ है, उसको क्या फोर्स करता है, वो उसको मूव कर सकता है। उसमें फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली मूव तो होगा ही। एग्जाम्पल है व्हेन यू पुश योर टॉय कार ऑन द फ्लोर। बच्चों का टॉय कार फ्लोर पर रखा हुआ है और उसे आप पुश करोगे, फिर वो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। धीरे धीरे पुश करते हो, धक्का देते हो तो वह स्टार्ट होने लगता है। सेकेंड इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स आपने जो टॉय कार को पुश किया था तो वह मूव कर रहा है, फिर आप चाहो तो उसको स्टॉप करना, रोकना, तो वह रुक जाएगा। कैसे रोकोगे, व्हेन यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग टॉय कार इट स्टॉप, यानी कि वो कार मूव कर रहा है, उसके सामने अपना हैंड को आप रख दो, क्या होगा, ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। थर्ड इज दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, when we prepare dough for making चपाती, रोटी हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए आटा तैयार करते हैं, उसको सानते हैं, फिर उसको लोई तैयार करते हैं, राउंड शेप में करते हैं ना, फिर उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, छोटे छोटे लोई बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो इट्स डो चेंज इट्स शेप आफ्टर पुशिंग। पुश करने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, बेलन से बेलते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाता है। So you can say that force can change the shape of an object. Fourth effect is that a force can change the direction of moving object. Means कोई भी moving object हो, means कोई vehicle जा रही हो या फिर कोई बस हो, उसके डायरेक्शन को फोर्स चेंज कर देता है जबकि वो मूव कर रही हो। How can it possible?
मूविंग कार और बस, मैंने एग्जाम्पल में दिया है, अ मूविंग कार और बस changes its direction when we apply force on its स्टीयरिंग व्हील। मीन्स कोई मूविंग कार या बस चल रही हो तो हम लोग जैसे ही उसके स्टीयरिंग को मूव करेंगे, स्टीयरिंग को घुमाएंगे, फिर क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो यू कैन से दैट फोर्स आल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी विल फोकस अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स। पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे करवाऊंगी। There are 8 types of force. First is magnetic force, second electrostatic force, third is gravitational force, fourth buoyant force, fifth frictional force, sixth muscular force, seventh is mechanical force and eighth is elastic force। तो आप लोग उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। Next type is, first type is magnetic force. What is magnetic force? The force applied by a magnet on an object is called magnetic force. Magnetic क्या? Magnetic जिसको हम लोग बोलते की भाषा में चुंबकीय कहते हैं। उस वो जब किसी कील या कांटे या किसी भी लोहे के थिंग्स उसके नजदीक हम रखने से क्या होता है, मैग्नेटिक उसको अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब मैग्नेट अप्लाई किया जाता है तो उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट एंड आयरन नेल्स टू ईच अदर। जब हम लोग कुछ आयरन नेल्स को फैला के रख देते हैं, आयरन नेल्स यानी कि छोटे छोटे लोहे के कांटे जो होते हैं, उसको फैला कर रख देते हैं, और उसके आसपास जैसे आप मैग्नेट ले जाओगे, उसको आसपास रखोगे, तब आप ऐसा देखोगे कि मैग्नेट जो है उस आयरन नेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। नेक्स्ट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? When things are rubbed with each other, they become charged and a force is produced. This force is called electrostatic force. जैसा कि लिखा हुआ है, जब थिंग्स को दो या दो से अधिक थिंग्स को, टू और मोर थिंग्स को आपस में रगड़ा जाए, तो उससे क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, और उस चार्ज को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन यू रब अ कॉम्ब विथ योर हेयर। आप हेयर में अपने कॉम्ब को थोड़ी देर के लिए बार बार ऐसे कंघी को फेरते रहोगे, कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लोगे, फिर उसके नजदीक उस कॉम्ब को ले जाओगे तो आप ऐसा देखोगे कि कॉम्ब के टुकड़ों को पेपर के टुकड़ों को कॉम्ब जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो वो चार्ज को ही, वो जो फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये मैं वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको दिखाऊंगी कैसे कॉम्ब जो है छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? The earth has a force that attracts or pulls objects towards its center. हम सब लोग जानते हैं हमारे अर्थ का ऐसा उसका प्रवृत्ति है, वो किसी भी चीज को जैसे ही ऊपर से कुछ गिराएंगे तो अपनी ओर अर्थ खींच लेती है। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एग्जाम्पल इज गिविंग हियर, इफ वी थ्रो अ बॉल इन द एयर। अगर कोई बॉल हम उसको ऊपर की ओर उछालेंगे, फिर क्या होता है, कितना भी ऊपर उछालोगे वो जाएगा नीचे की ओर। क्यों जाता है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी ओर खींचता है। कम्स डाउन बैक ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण।
So you all take fastly a screenshot. Then I will explain next. Force type is buoyant force. When we push a floating object down in the water, it comes up with an upward force. Means जब वाटर में कोई भी थिंग्स हम लोग डालते हैं, ग्लास डालो या फुटबॉल, कुछ भी वाटेवर यू वांट आप डालो, तो क्या होता है जैसे ही हम डालते हैं तो अंदर से ऐसा फील होता है कि अंदर से प्रेशर जो है उसको ऊपर की ओर धकेल रही है. तो इट कम्स विद एन अपवर्ड फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड बुoyant फोर्स. आई थिंक क्लास 9 के फिजिक्स में भी इसके बारे में बताया गया है. इसको हिंदी में उत्प्लवन बल कहते हैं. तो ऐसा हमें महसूस होता है जब भी हम कोई थिंग्स डालते हैं भरे हुए बकेट में, पानी से भरे हुए बकेट में, कि अंदर से भी कोई ऐसी फोर्स है जो हमें उस थिंग्स को ऊपर की ओर ढकेल रही है. तो यह फोर्स कहलाता है buoyant फोर्स. एग्जाम्पल इज दैट when we push a football in the water it comes up with upward force. यानी कि हम फुटबॉल को जब हम वाटर में पुश करते हैं तो इट कम्स विद एन अपवर्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की ओर एक अपवर्ड फोर्स से ऊपर की ओर भागता निकलता है. नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स. ये सब जो भी एग्जाम्पल है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, वीडियो बनाते जाऊंगी और आप देखते जाना. आई थिंक फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स that slows down or stop a movement of object on the surface is called frictional force. में फ्रिक्शनल फोर्स क्या, हम लोग मूव करते हैं, चलते हैं, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है. जिस भी थिंग्स का, जैसे फर्श है, फर्श पर अगर ऑयल वगैरह को गिरा देता है या गिर जाता है कहीं, तो हम चल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है. अब ऐसा कोई रूखा प्लेस होता है उसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है. तभी तो कोई व्हीकल से मूव करती है. ऐसा क्यों होता है? उसका मूवमेंट कोई फास्ट चलती है, कोई स्लो चलती है, या फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार गाड़ी को स्लो या फास्ट कर लेते हैं. वह फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है. इसका मूवमेंट जो है कम या ज़्यादा हो जाता है. एग्जाम्पल से दिस फोर्स हेल्प्स टू वॉक एंड और मूव. यानी कि हम लोग वॉकिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, या किसी भी थिंग्स को आप मूव करते हो, वह ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट, दिस फोर्स आल्सो हेल्प टू स्टॉप द व्हीकल. व्हीकल्स को मूव करने में भी हेल्प करता है और व्हीकल्स को स्टॉप यानी कि रोकने में भी हेल्प करता है फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, यानी कि वैसे फोर्स जो हमारे जिसमें हमारा मसल्स यूज होता है. क्या होता है वो? द फोर्स अप्लाइड using our muscle is called muscular force. वैसा फोर्स जिसमें हम लोग अपने मसल्स का यूज करते हैं वह मस्कुलर फोर्स कहलाता है. एग्जाम्पल से टू प्लग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, ट्री से फ्रूट्स को तोड़ना, या फिर पुलिंग और पुशिंग डोर्स, डोर्स को पुल या पुश करना. ओके, तो टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट. नेक्स्ट इज दैट मैकेनिकल फोर्स. मीन्स वैसा फोर्स जिसमें हम लोग मशीन का यूज करते हैं. जो भी वर्क करते हैं ना उसके लिए हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं. सो यू कैन से दैट फोर्स अप्लाइड बाय यूजिंग मशीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. मीन्स वो फोर्स जो अप्लाइड किसके द्वारा किया जाता है? मशीन के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर all types of machine apply mechanical force. All types. You can say that fridge, mixer grinder, washing machine means ये सारे के सारे जो हैं mechanical force के examples हैं. Next is elastic force. When we want something to stretch or compress means कोई भी things हो, चाहे उसको stretching करना हो या फिर compressing, यानी कि stretch मतलब फैलाना, compress में सिकोड़ना. विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स के हेल्प से ही हम लोग किसी भी थिंग्स को
स्ट्रेच या फिर इसको कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग रबर बैंड और स्प्रिंग। यानी किसी भी चीज़ को रबर बैंड, क्या रबर बैंड से देखते हो, मैंने एक रबर बैंड लगाया हुआ भी हूँ, मैं इस करके दिखाती हूँ। देखो एग्जाम्पल से मैंने रबर लिया हुआ है, इसको लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर रहा है ना, मीन्स ये फैल रहा है, फिर ये धीरे धीरे अपना स्थान पूरा वापस ले रहा है, मीन्स यह कंप्रेस हो रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो मैंने फोर्स फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट डे मैं आप लोग को वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ाऊंगी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फास्टली।